अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में आपने शुमारियात का जो सेकंड चैप्टर था मरकज़ी रुझान की पैमाइश, इसको आपने देखा है और उसमें आपने गैर मुरत्तिब आदात शुमार का जो तरीक़े थे, तीन तरीक़े, रास्त तरीक़ा, मफूज़ी औसत तरीक़ा और ख़दम इनराफ तरीक़ा आपने देखा है। अब यहाँ पर उसी कंटिन्यू करेंगे और इसमें मुरत्तिब आदात शुमार का हम इस्तेमाल करेंगे और तीनों तरीक़ों से हल करने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ दरमियाना होने के बाद वस्तानिया और सबसे आसान वो है बहुतातिया। हम तीनों को यहाँ पर देखेंगे इस क्लास में। आइए देखते हैं। पहला इसमें मुरत्तिब आदात शुमार के दरमियाना फार्मूले वही हैं जो आपने पिछली क्लास में देखा था, वही फार्मूले यहाँ पर भी इस्तेमाल होंगे, ठीक है। जो रास्त तरीक़े का था वही फार्मूला होगा, मफूज़ी औसत तरीक़े का वही फार्मूला इसमें भी इस्तेमाल होगा और साथ ही साथ जो ख़दम इनराफ का तरीक़ा है उसी के फार्मूले यहाँ पर भी इस्तेमाल होंगे। आइए देखते हैं। अब पहला सवाल है, मंदरजाल जदवल 100 तलबा के ज़रिए रियाजी के टेस्ट में हासिल किए गए नंबरों को ज़ाहिर करती है। तो नंबर यहाँ पर है। अब यहाँ जो नंबर दिए गए हैं 0 से 10 तक दिए गए हैं, इसको याद रखिए। ऐसा रहता है, समझना ये क्लास इंटरवल है आपका। फिर तलबा की तादाद दिया गया है तो ये फ्रीक्वेंसी आप ताद्दुद जिसे कहते हैं हम, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी होगी। अब यहाँ क्या है, इसको पढ़ते कैसे है, 0 से 10 तक, 0 to 10, 0 to 10 इंग्लिश में पढ़ेंगे हम इसको। तो उसके बाद माइनस में पढ़ेंगे तो 0 - 10 पढ़ेंगे आप लोग, नहीं, 0 था 10, फिर 10 था 20, 20 था 30। तो यहाँ से इतने आपके पास नंबर हैं। तो तुलबा की तादाद है 12 बच्चे ऐसे हैं जो 0 से 10 तक के दरमियान नंबर हासिल किए हैं, 15 ऐसे बच्चे हैं जो 10 से 20 तक नंबर हासिल किए हैं, फिर 25 ऐसे तुलबा हैं जिन्होंने 20 से 30 के दरमियान में नंबर हासिल किए हैं, फिर 6 ऐसे तुलबा हैं जो 50 से 60 के दरमियान में नंबर हासिल। कितने कौन सा है नहीं मालूम हमको कोई 51 ले सकता है, कोई 58 ले सकता है, तो वो नहीं देगा हमको, ठीक है। इससे पहले हमने देखा भी है पिछली क्लास में कि हम किसको क्लास इंटरवल में कैसे तब्दील करते हैं और ताद्दुद हमने कैसे लिखा है, पिछली क्लास में आपने देखा है। रास्त तरीके से बोला गया। देखिए यहाँ सवाल में रास्त तरीका आ गया है। अगर कहीं नहीं कहा गया तो आपको अपने मजे से, और सबसे आसान है रास्त तरीका आपके पास, इस तरीके से आपको हल करना होगा। तो ये जो है आपको 3 मार्क्स पे सवाल पूछता है आपको, लाजिमन सवाल है 3 या 5 दोनों में से एक। 3 पे नहीं पूछे 5 पूछेगा, 5 पे नहीं 3 मार्क्स में आपको सवाल पूछेगा लाजिमन दरमियाना पे, ठीक है। आइए देखते हैं। दरमियाना में पहला रास्त तरीके से हम हल कर रहे हैं और यहाँ पर हमने जदवल ले लिया है, जानते हैं आप कैसे हल करना है। ये दोनों तो हमारे पास है क्लास इंटरवल, यानी जो दिया गया हमको नंबर, ये नंबर यहाँ पर है। फिर तलबा की तादाद जो है सवाल में दी गई है, उसको हमने F लिखा है, जो मैंने बताया आपको, तलबा की तादाद। अब यहाँ एक नई चीज़ है, आपको X मालूम करना है। इसमें X कैसे मालूम करेंगे देख लीजिए। हम X मालूम करें, सबका अलग अलग X होता है, इन दोनों को जमा करना है, 0 + 10 / 2 करना है, तो 10/2 5 आएगा, ये होगा आपका X। इसी तरह से 10 से 20 को जमा करना है, 30 होगा, 30 का आधा कर देना है, वो होगा 15, यहाँ 15 आएगा X के लिए। X यहाँ पर होता है क्लास इंटरवल का दरमियानी अदद। X जो होता है यहाँ पर दरमियानी अदद किसका होता है, क्लास इंटरवल का गुरोही वक्फा कहते हैं इसको। क्लास इंटरवल का दरमियानी रुकन होता है या फिर कहेंगे अदद होता है X आपके पास। तो इनका 20 से 30 50, 50 का आधा 25, 30 से 40 70, 70 का आधा 35, वही 2 से तकसीम करें, आधा मतलब 2 से तकसीम करें, यहाँ भी 2 से तकसीम करना हमको। फिर 40 से 50 90, 90 से 2 से तकसीम करेंगे 45, 50 से 60 जमा करते हैं तो 110, 110 का आधा 55। तो ये X हमने यहाँ पर हासिल किया है, मैंने यहाँ शुरुआत में भी लिखा है पहले। उन दोनों को जमा करते हुए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद Fx इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, ये तो जानते हैं आप, F से X को, इन दोनों को 12 पंजे 60, फिर 15 × 15 225, 25 × 25 625, 25 × 35 875, फिर 45 × 17 आपके पास 765, 55 × 6 330, ये यहाँ पर ज़रब करना है, ठीक है। उसके बाद ताद्दुद को जमा कर लेना है, जो Fx आ रहा है आपके पास इसको जमा करना है, 6 17 25 तमाम को आपको जमा करना है। तरीका वही है, खाली नई चीज़ आपके पास क्या है, X है।
एक्स नई चीज आई, कैसा है मैंने बता दिया आपको कि क्लास इंटरवल जमा करके उसका आधा करना है, निस्फ करना है इसको, ठीक है। तो आपको दरमियाने मिल जाएगा आपको। फिर इनको फिर जमा करना, जो आपके पास है 60, 225, 625, 875, 765, इनको जमा करके यहाँ लिखना है, ये जवाब आपके पास आएंगे। सिग्मा एफ यानी फ्रीक्वेंसी तादुद का जवाब आएगा 100, और जो एफ एक्स है आपके पास उसको जमा करेंगे तो 2880 आएगा इसमें, ठीक है। क्लियर? ये आगे बढ़ते हैं। अभी ये होने के बाद फार्मूला लेंगे कि रास्त तरीके का है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, इन दोनों को तकसीम करेंगे आप यहाँ से, तो ये दो, एक जीरो, ये जीरो चलेगा, यहाँ से एक, तो 28.8 जो दरमियाना आया हमारे पास रास्त तरीके से हमने हल किया है वो है 28.80। ये पहले सवाल का जवाब मुकम्मल होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, इसमें बक्सों में रखे हुए बल्बों का बटाव मंदे झैल में है, तो इसमें नहीं दिया गया, आपको आगे लिख लीजिए सवाल में, इसका दरमियाना मालूम करना है आपको, ठीक है। तो बल्बों की तादाद दी गई है, बक्सों की तादाद भी इसमें दी गई है आपको, देख लीजिए यहाँ पर हम रास्त तरीके से इसको हल करें। वजह यह है कि एक्स अगर इसमें एक आता है तो आप इसको दूसरे तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फिल वक्त हम रास्त तरीके से दोबारा हल करेंगे हम, ठीक है। अब ये तो आपके पास है, यहाँ जो है बल्बों की तादाद है, ये कितने बल्ब हैं, बल्बों की तादाद हमने इसमें लिया है। फिर ये बक्सों की तादाद हमने लिया है, कितने बॉक्स हैं आपके पास, तो बल्ब जो है 50 से 52 15 बक्सों में है। फिर 52 से 54 100 बक्सों में है। फिर 54 से 56 120 बक्सों में बल्ब हैं। फिर 56 से 58 105 बक्सों में है। और फिर 58 से 60 जो बल्ब हैं वो 30 बक्सों में है। तो इनको जमा कर लेना, जैसे बताया आपको मैं, पहले फ्रीक्वेंसी ताद्दुद को आप जमा करते जाएंगे, ये ठीक है। जमा कर टेबल आप ऐसे बता सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी आप टेबल उतार सकते हैं। क्लास इंटरवल यहाँ लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी ताद्दुद एक्स, और ये आपके पास जो एफ एक्स है, एफ एक्स को भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये एफ डी है आपके पास, तो ये रास्ता लिखा नहीं है, फिर आपके पास गलती से रास्ता है, मफरूजी आना ही है, मफरूजी औसत या दरमियाना लिखिए, तरीका लिखिए इसके यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको टेबल उतार सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। अब इनको जमा होने के बाद जमा करना 376 आ गया है। अब चूंकि यहाँ पर आप हमने मफरूज औसत लिया तो डी लेंगे। डी से पहले हम क्या करेंगे, इसमें से हम देख लें कितने आदाद हैं, 1 2 3 4 5, 5 में 2 उधर छोड़ दिए। ए जो होगा हमारा 55, ए वैल्यू यहाँ पर लिख लीजिए आप 55, दरमियान का ताक है तो दरमियान का, जुफ्त है तो दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, इससे पहले सवाल में हमने देखा है, ठीक है। अब इसके 55 हमने ले लिया है, तो यहाँ क्या करना है, किस में से, एक्स में से 55 को घटा देना है, -55 -55 -55 या -55 ये -55 इसमें से, ठीक है। अब जो आएगा x में से 55 हम निकाल देंगे तो -4 इसमें, फिर 53 में से 55 निकाल दें -2 हो गया है, फिर 55 में 55 निकाल दे 0 आ गया है, फिर 57 में से 55 निकालेंगे 2 होगा पॉजिटिव, फिर 59 में से हम अगर 55 निकालते हैं 4 हो गया आपके पास। यहाँ पर क्या मिल गया हमको, डी हमको यहाँ पर हासिल हो गया है। अब यहाँ क्या है, f और d, 15 जरा -4 -60, 15 चौक 60 आ जाएगा। उसके बाद 100 दुगनी 200, ये -200 होगा आपके पास। फिर इसके बाद 126 ज़रब 0, ये आपके पास रहेगा 0 इसमें। उसके बाद 105 ज़रब 2, 210 आएगा इसमें। उसके बाद 30 ज़रब 4, 4 तिया 12 यानी 120 आ जाएगा। इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई होने के बाद फिर एफ डी को जमा करना, यहाँ पर फिर सिग्मा है आपके पास, इन सब को आपको जमा करना है, ठीक है। तो आएगा हमारे पास 70 आंसर, क्योंकि वो 260 हो गया, यहाँ से हम निकालेंगे, ये 10 यहाँ बचेगा, ये 200, ये 200 चलेगा, 10 बच गया है। 100 में से हम 120 में से हम अगर 60 निकालते हैं तो यहाँ पर 60 रहेगा, 60 और 10 70 हमारे पास, ये 10 और ये 60 70 होगा, बीच में तो 0 हमारे पास है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं और इसको आप इस तरह से कैलकुलेट करना है, आपको इस तरह से हल करना। उसके बाद फार्मूला आएगा हमारे पास, आइए देखते हैं नेक्स्ट। फार्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ। 55 हमने जो लिया था
शायद उसमें लिख दीजिए आप a मसाए 55 जमा 70/370। यहाँ आपको तकसीम करना है, इन दोनों को तकसीम करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो 0.18 आएगा। जब जोड़ लेंगे इसको तो जो आपको जवाब आएगा वो होगा दरमियाना। इसमें बल्बों का दरमियाना 55.18, यानी हर बॉक्स में हम बोल सकते हैं कि 55 बल्ब हैं हर बॉक्स में, कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन इसका दरमियाना जो है 55 है। ये हो गया सेकंड मफरूज़ी औसत तरीके से, ये भी याद रख लीजिए, ये रास नहीं आना, मफरूज़ी औसत तरीका आना है और इसमें ए जो है 55 है, इसको भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट इसमें अगला सवाल, अब यहाँ देखिए, किसी मखसूस साल के लिए एक शहर में मसारिफ ज़िंदगी के इशारे के हफ्ते वार मुशाहदात झैल में दिए गए हैं। मसारिफ ज़िंदगी का इशारा जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं उन चीज़ों को, हफ्तों की तादाद दी गई है। तो 140 से 150 है, फिर कंटिन्यू करते वहाँ तक गया है। अब यहाँ बोला गया है इनहराफ के तरीके से, ख़दम इनहराफ का तरीका इस्तेमाल करना है। तीसरा तरीका जो हमने अब तक हल नहीं किया है वो तरीका यहाँ पर हम हल करेंगे, ख़दम इनहराफ का तरीका हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये देखते हैं, इसके अभी जदवल हम पहले ले लेंगे हम। तो फ़र्ज़ क्या करना है, सवाल में देखते बताऊँगा आपको कैसे हम इसको हल करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, पहला क्या है, जो क्लास इंटरवल आपके पास है ये आपके पास है मसारिफ ज़िंदगी के इशारिया है, मसारिफ ज़िंदगी के इशारिया। उसके बाद हफ्तों की तादाद है, एफ और एक्स, ये क्लास इंटरवल होता है और ये एफ होता है आपके पास। उसके बाद यू निकालना, पहले एक्स निकालेंगे हम। एक्स वही चीज़ कि इन दोनों को जमा करना है और उसका आधा करते जाना है। 140 जमा 150 कितना होता है जी, 290, सही है ना, 290 आएगा। 290 का आधा 145। फिर नेक्स्ट 150 160 को जमा करना है, उसका आधा लेना है। फिर तो ये कितना होगा आपके पास, 150 200 300 310, 310 का आधा कितना होगा, वो होगा आपके पास 155। फिर इसी तरह से इन दोनों को वैसे जमा करना है, उसका आधा लेना है। फिर इन दोनों को जमा करना है, ये इन दोनों जमा करते हुए जाना है, उसका आधा करते जाना है। तो आपको 165 175 185 195 आएगा। जमा करना है, उसका आधा करते हैं, जमा करना है आधा किसके लिए, एक्स के लिए। एक्स आप ले लेना यहाँ पर, एक्स के लिए इसको हल करना है। एक्स बताया मैं आपको कि वो होता है क्लास इंटरवल का दरमियानी रुकन, इसमें या फिर अदद कहेंगे हम। ये हो गया। उसके बाद एफ जमा कर लीजिए आप पूरा, वहाँ से 5 ये सारे से जमा करें तो यहाँ पर 52 होगा आपको। ये आप प्लस करेंगे तो 5 + 8 + 20 + 9 + 66 + 4, तो टोटल मिला के आपको यहाँ पर 52 होगा ये। उसके बाद एक्स आ गया है, तो हमने एक्स क्या फ़र्ज किया है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 2 उधर 2 उधर, इन दोनों में से बीच का एक किसी को हमने ए फ़र्ज किया, तो मैंने ए यहाँ पर 65 को लिया। दोनों में से एक ले सकते हैं आप, 65 लीजिए आप, 175 लीजिए आप, ठीक है। दोनों में से मैंने 165, आप 175 भी लेके करके देखिए, आपको जवाब वही मिलेगा। 165 मैंने लिया है। अब यहाँ एच जो हमने लिया है, ये एच जो होता है इसका फ़र्क, 140 से 150 का फ़र्क, 150 से 160 का फ़र्क है ना। फ़र्क कितना है, 10 का फ़र्क है इसमें। 140 से 150 जाएंगे 10, 50 से 60 10, 60 से 70 10, फिर 70 से 80, इनका फ़र्क आपके पास है एच। तो क्लास साइज कहते हैं इसको, एच को, ठीक है। तो हमने वहाँ पर 10 ले लिया है। उसके बाद यहाँ देखिए x - a / h, x की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ से x की वैल्यू है 45 है, 45 - 165 / h 10 है। जब तफरीक करेंगे तो -20 होगा, ये दोनों कैंसिल, 10 सेकंड 10 दुगनी -2 हो गया आपके पास ये। फिर 155 में से 165 निकालेंगे, 10 होगा, 10 होगा, ये दोनों कैंसिल, -1 आपके पास आएगा। 165 में से 165 निकाल देंगे तो 0 आएगा। 175 में से 165 निकाल 10, 10/10 1 आएगा। 185 में से आप अगर 165 निकालेंगे तो 20 रहेगा, 20/10 2 आ जाएगा। 195 में से 165 निकालेंगे तो 30 आएगा, 30/10 तब तकसीम करेंगे आप तो 3 यहाँ पर आएगा। तो फिर यहाँ पर देखना है, इसको मल्टीप्लाई करना, एफ और यू को, 5
-2, 5 ज़रब -2 कितना होगा -10। फिर 8 -1, 8 ज़रब -1 मसावी -1। 20 ज़रब 0, यह आपको 0 दिलाएगा। फिर 9 ज़रब 1, 9 1 9। फिर 6 ज़रब 2, 6 दुगने 12। 4 ज़रब 3, 4 तिया 12 है। ज़रब देना है इसको। ज़रब होने के बाद फिर इन तमाम को जोड़ लेना है। सिग्मा एफ यू के लिए इन तमाम को जोड़ लेना है यहाँ पर। तो जवाब आएगा हमारा 15 यहाँ पर। 15 आ गया इनको जोड़ने के बाद। आप अब आगे हिस्से में फार्मूला रखना है। फार्मूले में रखते हुए इसको हल करना है। देखिए फार्मूला हमने ले लिया है, दरमियाना मसावी है a प्लस सिग्मा u डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। सिग्मा u की वैल्यू क्या है 15 है, हमने यहाँ पर लिख दी है 15। और a वैल्यू हमने पहले लिखी है 165। उसके बाद सिग्मा एफ 52 है, इंटू एच बोला गया है, एच भी हमने यहाँ लिखा है यह 10। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं आप तो 150 हो जाएगा। 15 ज़रब 10 150, 52 से इसको तकसीम करते हैं तो 2.88 आएगा। फिर दोनों को जमा करेंगे तो 167.88 जवाब इसका। तो यहाँ लिख सकते हैं औसत इसका 167.88 है। इसके बाद नेक्स्ट अगला सवाल, फोर्थ होमवर्क रहेगा आपका। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वस्तान्या है। वस्तान्या को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, मीडियन कहेंगे। ठीक है, मीडियन। अब यहाँ देखिए वस्तान्या मरकज़ी रुझान की ऐसी पैमाइश है जो डेटा के वस्ती मुशाहदे की खदर फराम करता है अगर डेटा को बढ़ती हुई तरतीब में मुरत्तिब किया जाए। तो कहाँ से ये वस्ती मुशाहदा लाएगा आपको। तो इसमें देख लें पहले खाम डेटा और गैर मुरत्तिब डेटा का वस्तान। दो चीज़ें पढ़ेंगे हम। मुरत्तिब डेटा का इसमें नहीं दिया गया आपको इस किताब में, तो हम सिर्फ दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक है खाम और एक है मुरत्तिब डेटा का दरमियान हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए दो फार्मूले हैं इसमें। यहाँ n जो है तादाद इसकी मालूम होती है आपको, ताक है तादाद या जुफ्त। ताक मतलब जानते हैं आप 1 3 5 7 9 11, ये ताक यानी ऑड नंबर्स कहेंगे इसको, ऑड में अगर आते हैं गिनने पर। जुफ्त 2 4 6 8 10, ऐसे आदाद जो 2 से तकसीम होते हैं इसको जुफ्त, ऐसे आदाद जो 2 से तकसीम नहीं होंगे वो ताक। तो n जो आएगा उस हिसाब से n के हिसाब से जाना है आपको। उसके बाद ये फार्मूला ताक आता तो ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, जुफ्त आता तो ये। तो क्या है यहाँ पर n+1 डिवाइड बाई 2 वहाँ पढ़ेंगे। वहाँ मतलब छठवां सातवां बोलते हैं ना हम। कौन सा आदत है ये, छठवां आदत है, सातवां आदत है, 10वां आदत है, तो वहाँ पढ़ते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे वैसे जुफ्त में n/2 + 1 वहाँ, फिर n/2 वहाँ, इसका औसत निकालना है इसको। ठीक है, ये याद रख लीजिए। तो ये दो फार्मूले आपको इस्तेमाल करना है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है उसके लिए। हम तो एक्सरसाइज देखेंगे हम 25.4 में। पहला सवाल, 11 मैचों की एक सीरीज में टीम के जरिए किए गए गोल मंदजहल दिए गए हैं। आदाद जब यहाँ गिनेंगे आदाद तो 10 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बोला गया 11। तो यहाँ कॉमा लिखते हुए 5 लिख लें आप, किताब में 5 लिख लें इसको। ठीक है, 5 लिख लेंगे तो आपको मालूम होगा ये 11 मैच हैं आपके पास। देखिए अगला सवाल, इसमें देखिए आदाद को बढ़ती हुई तरतीब में लिखने पर लिख लिया हमने। पहले 0 आ गया इसमें, यहाँ देख लीजिए आप 0 आ गया है, 1 आ गया है, 2 कितनी मरतबा है, 3 मरतबा है, 1 2 3 मरतबा, 3 1 मरतबा, 4 3 मरतबा, 1 2 3, 5 2 मरतबा है, 5 यहाँ एकांक 5 हो गया 11। भी 11 होने के बाद ये देखना है कि 11 जो है आपका आदत क्या जुफ्त है ताक है, जी बताइए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि वो ताक है। ताक है तो ताक का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वस्तान्या मसावी है n+1/2 वहाँ। तो n की कीमत क्या है 11, 11 जमा 1 हो गया 12, 12/2। तो 12 को हम 2 हिस्से में तकसीम करते हैं तो छठवां। अब छठवां रुकन कौन सा है इसमें देखना आपको, 1 2 3 4 5वां छठवां। छठवां रुकन कौन सा है या छठवां आदत कौन सा है, 3 है। तो 3 जो होगा आपका वस्तान्या हो जाएगा।
अगर बढ़ती हुई तरतीब में, अगर ऐसा नहीं देखेंगे आप, यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6, छठवां 5 आ रहा है आपके पास, गलत हो जाएगा। तो बढ़ती हुई तरतीब लाजिमन है, लाजिमन आपको बढ़ती हुई तरतीब में लिखना है, तो ये आपका जवाब सही आ जाएगा। तो छठवां रुकन कौन सा है? 3 है, तो वस्ताना अभी हमारा 3 हो जाएगा, 3 वस्ताना इसमें आएगा आपके लिए। अगर ये आदात तादाद ताक है तो जित वाला आगे देखेंगे इसको। नेक्स्ट सेकेंड सवाल, इसमें रियाजी के एक टेस्ट में 12 तुलवात, यहाँ 12 आगे देखिए 12 है, 12 क्या है? जुफ्त है। मंदरजैल नंबर 100 में से हासिल किए हैं, यहाँ आपको नंबर दिए गए हैं, इस डेटा का वस्ताना आपको मालूम करना है। ये देखते हैं, इसको पहले हम बढ़ती हुई तरतीब में लिख लेंगे। अब यहाँ काउंटिंग भी कर लीजिए, 39 2 मरतबा है इसमें, 39 आ गया है, फिर 41 एक मरतबा है, 41 45 है, 45 इसके 46 भी है, 48 है आपके पास, उसके बाद 52 है यहाँ पर 52, नेक्स्ट है 53 आपके पास है, उसके बाद 55 है, 62 है, 96 है, 99, सारे आदाद आ गए। तो n की कीमत जो होगी आपके पास वो है 12, और 12 जो है आपके पास ये जुफ्त है, इवन नंबर है ये 12 आपके पास, ठीक है। तो इनको क्या करना है, फिर वही तरीका फार्मूले के तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। जो 12 है आपके पास है, ये फार्मूला आएगा n/2 n/2 प्लस 1 वहाँ प्लस n/2 वहाँ यहाँ पर। तो जो कीमत रखेंगे आप 12 आएगी, 12 यहाँ तकसीम करेंगे इसको, 6 होगा, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, ये भी छठवां, तो 7वां और छठवां। अब इसमें 7वां छठवां अदद कौन सा है देखना आपको, 1 2 3 4 5 6, छठवां होगा, 7वां ये होगा। 48 और 52, छठवां एक हो गया आपको, 7वां एक अदद हो गया आपके पास, उसको हम यहाँ लिखेंगे। छठवां कौन सा है? 48 और 7वां 52 है, देखिए 52 हो गया 7वां, और छठवां 48 है, दोनों जमा करें तो 100 आएगा, 100 का आधा 50, जवाब हमारा 50, वस्ताना मसावी है 50 इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आपके पास क्या दिया है? ताद्दुद के साथ दिया है, एक पांसे को 100 मरतबा फेंका जाता है और इसके नतीजे मंदरजैल जदवल में दर्ज किए गए हैं, इस बटाव का वस्ताना मालूम कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पहले से आपके पास है बढ़ती हुई तरतीब में, यहाँ एक तरीका नया होगा आपके लिए, क्या करना होगा इसको, यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लाना होगा, मजमूई ताद्दुद, इसमें आपने इससे पहले एक्सरसाइज में सीखा है मजमूई ताद्दुद, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो ताद्दुद है, ताद्दुद जो है ये ताद्दुद है आपके पास, ताद्दुद को जमा करते जाना है, 17 में 17 जमा कर दिया आप, 17 में 50, 32, 32 में 16, 48, 48 में 18, 66, 16 में 66 में 16, 82, 82 में 18, 100, ये 100 और इसका मजमुआ सेम होना चाहिए, ये याद रखिए आप, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिए, कैसे जमा करें बता रहा हूं मैं आपको। जो दिमाग में रख रहा हूं उसको देख लें आप। 17 0 जमा करना वैसे लिखेंगे आप, उसके बाद 17 15 32 होगा, 32 में 16 48, 48 में 18 66, फिर उसके बाद 66 में 16 82, 82 में 18 100, ये दोनों मसावी होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, n/2 देखना है इसका, आगे जब हल करेंगे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद, जब भी आपको ताद्दुद दी जाए उस वक्त आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लाजिमन हल करना है। ताद्दुद नहीं है, खाम आदद व शुमार है, तो जैसे मैंने पहले बताया आपको डायरेक्ट आप हल कर सकते हैं, यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करना आपको। वस्ताना मसावी है, यहाँ रखेंगे आप 100/2, क्योंकि n वैल्यू 100 है, तो यहाँ पर 50 प्लस 1, तो 51 50वां और 51वां। अब यहाँ देखेंगे 50वां 51वां रुकन कहाँ पे है, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि 50वां कहाँ आता है। 17 में तो 50 नहीं आता है, 32 में 50 आता है क्या? नहीं आएगा। 48 में 50 आता है क्या? नहीं आएगा, छोटा ना। तो 66 में आपके पास 50 आएगा, 66 में, ठीक है। तो कहाँ से ये 49 से 66 तक है, ये 49 66 तक है, तो इसमें 50 आएगा और 51 भी आएगा। तो इसके ऊपर जाना है और इसमें अदद कौन सा देखना, वो 4 है। इसके ऊपर जाना और x में अदद कौन सा देखना, वो 4 है। 4 जमा 4 इसमें लेंगे आप, 4 जमा 4 8 होगा, 8 का आधा आपके पास फिर 4 आएगा आपको, ये आप ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। तो ये देख लें आप कैसे लिखे हमने, 50 में 51 में कैसे मालूम किए,
17 में तो 50 आएगा ना ही 51 आएगा, ना 32 में आएगा, ना 50 51 32 में नहीं होगा, 50 51 48 में भी नहीं होगा, लेकिन 66 में 50 भी आएगा और 51 भी आएगा आपको। तो उस हिसाब से आपको ऊपर देखना है कि x में कौन सा आदत है। 4 है 5 है, तो यहाँ पर 4 है, 4 जमा 4 हम लिखेंगे, आधा 4 का 8 का आधा 4, तो वस्ताना मसावी 4। ये कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपके पास ताद्दुद दिया जाए आपको। फोर्थ इसमें नेक्स्ट, यहाँ पर भी आपके पास पहला सवाल, इसमें हमने जदवल बना लिया। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक और मरतबा देखिए इसमें कि फ्रीक्वेंसी ऐसे रखना है, 9 में 4 जमा करना है, फिर 13 में 16 जमा करना है, 29 में 14 जमा करना है, फिर 43 में 11 जमा करना है, लास्ट में 6 जमा करेंगे। तो ये 60 एक जैसा आना चाहिए, दोनों भी 60, दोनों भी 60 आना चाहिए। अगर 60 नहीं आया तो दोबारा आप जमा करके देखेंगे 60 आता है या नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट वही तरीका है। तो जो 60 है जुफ्त है ताक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि वो जुफ्त है, तो जुफ्त का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, हाफ 60वां, 60 का आधा 30 होगा, 30वां और 31वां, 30 जमा 1 31 हो जाएगा, 30वां 31वां। अब इसमें देखेंगे 30वां और 31वां कहाँ आता है। ये हो गया 4 में तो 30 31 नहीं आते हैं, 13 में 31 नहीं आते हैं, 29 में भी 31 और 30 नहीं आते हैं, चूंकि 43 में आपके पास 30 भी आता है और 31 भी आता है। तो ये इसके ऊपर जो x दिया गया है वो 5 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 30वां 31वां 30वां रुकन जो है आपके पास 5 जमा 5 10 होगा, 10 का आधा फिर 5 हो जाएगा, जो वस्ताना वापस होगा वो है 5। ये वस्ताना मसावी है 5 इसमें। इसी नियत का और सवाल था आपके, सवाल है सवाल नंबर 2 आपके पास है, यानी बी, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट सी हमारे पास है, सी को भी देखेंगे। इसमें सी में भी हमने हल किया है, इसमें भी हमारे पास है कि ये जैसे कि वैसा लिखेंगे, इसके बाद फिर जमा करते जाएंगे। आपके पास 20 34 55 13 जमा करते तो 68 68 में 5 जमा 73 73 में 7 जमा करते 80। ये 80 मसावी होने चाहिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मजमूई तादुद आप पहले भी देखें, अभी भी बता रहा हूँ मैं आपको, वस्ताना मालूम करने ज़रूरी है वो। उसके बाद फिर तो ये जो है 80 है, 80 भी हमारे पास क्या है, जुफ्त है, तो वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम, 1/2 प्लस n/2 आना, n/2 प्लस 1 वहाँ, फिर n/2 वहाँ। इसके बाद 80/2 40 होगा, इसमें 41 और 40 आएगा, 41वां रुकन 40वां रुकन। अब देखिए इसमें 41 और 40 कहाँ आते हैं, 5 में तो नहीं आता है, 13 में नहीं आएगा, 20 में भी 40 नहीं आता है, 34 में भी 40 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ 55 में 40 और 41 आएगा, 40वां रुकन और 41वां रुकन 55 में आएगा। 55 से ऊपर जाएंगे हम ये, तो आपके पास ये होगा 5.8 दोनों को प्लस करेंगे हम, प्लस करते हुए फिर आधा कर देंगे इसको, 5.8 इसमें 5.8 जमा करते हैं तो ये होगा आपका 11.6, इसका आधा होगा आपके पास 5.8। ये वस्ताना होगा सी का भी आपके पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फिर, वो है बहुतातिया या कसीरिया कहेंगे, इंग्लिश में उसको मोड कहेंगे। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर की भी और आज की क्लास के भी। तो ये हो गया बहुतातिया कसीरिया। इसमें 2 तारीफें हैं, एक खाम आदात का बहुतातिया, वो मुशाहिदा किसी डेटा का सबसे ज़्यादा मर्तबा आता है, उसको हम डेटा का मोड कहलाते हैं, मोड या फिर बहुतातिया कहेंगे। या यहाँ बहुतातिया जो आया बहुत से, बहुत, ठीक है, जो भी चीज़ सबसे ज़्यादा आएगी, सबसे ज़्यादा जो आएगी उसको हम बहुतातिया कहेंगे। मिसाल के तौर पर 1 2 5 7 1 3 6 1। अब इनमें सबसे ज़्यादा मर्तबा जो अदद आया है उसको कौन सा आया है, जी सही कहा आपने, वो है 1। 1 आपको 3 मरतबा आया, बहुत ज़्यादा मरतबा आया 1, तो वो होगा आपका मोड या फिर बहुतातिया कहेंगे, क्योंकि ये 3 मरतबा आया है। इसकी मिसाल इसकी, ठीक है, ये एक इसकी मिसाल होगी। नेक्स्ट है आपके पास, अगर मुरत्तिब आदाद शुमार में अगर बहुतातिया मालूम करना आपको, वो कैसे मालूम करेंगे, वो मुशाहिदा जिसका ताद्दुद सबसे ज़्यादा होता है डेटा का मोड कहलाता है। तो जो आपको यहाँ पर टेबल जदवल दिया जाएगा,
जितवल में आपको देखना है सबसे बड़ी ताद्दुद किसकी है, इसमें फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी ताद्दुद, वो उस डेटा का क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। यहाँ अदद आएगा x आएगा, इसमें यहाँ जो भी अदद आएगा यहाँ पर वो उसका मोड कहलाएगा। लेकिन शर्त है कि जिसकी तादाद या ताद्दुद यानी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी, सबसे ज़्यादा होगी, उस डेटा का मोड कहलाएगा। ये याद रखना है इसको, ठीक है। ये दो मिसालों से बहुत ही आसान है। इस पे एक्सरसाइज देखेंगे हम 25.5। अब इसमें देखना आपको पहला सवाल आपको दिया गया है मंदेजल आदाद और शुमार का बहुतात यानी मोड मालूम कीजिए। अब देखेंगे 5, 10, 3, 7, 2, 9, 6, 2, 11 और 2। इसमें कौन सा आदद ज़्यादा मरतबा रिपीट हुआ है? जी सही कहा आपने कि 2। यहाँ पर भी 1 मरतबा है, 2 मरतबा, 3 मरतबा। और कोई आदद रिपीट हुआ है? नहीं रिपीट। अगर रिपीट भी होता है तो सबसे ज़्यादा मरतबा आना है वो चीज़ को। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रिपीट हुआ है वो है 2। तो जवाब हो गया इसका 2 आएगा। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि मोड जो है 2 है, वजह इसकी 3 मरतबा आया है। वजह नहीं भी लिखी होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, एग्जाम में वजह लिखने की जरूरत नहीं है। 1 मार्क्स से या MCQ पूछेगा आपको बस। अगला सवाल इसमें सेकंड, 15 घरों में टेलीविजन सेट की तादाद झैल में दी गई है। तो यहाँ पर आपको देखना है कौन सा अदद यहाँ पर ज़्यादा मरतबा आया है। 1, 2, 3, 4 मरतबा 2 आया है, ठीक है। 2 जो है 4 मरतबा आया है। उसके बाद 4 1 ही मरतबा है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 जो है 6 मरतबा आया है। फिर 4 तो हो गया है, 3, 1, 2, 3 मरतबा आया है। फिर सिर्फ 3 मरतबा आया है। तो सबसे ज़्यादा मरतबा कौन सा अदद आया है? जी सही कहा आपने कि वो है 1, जो कि 6 मरतबा आया है। सबसे ज़्यादा मरतबा आना है तो 1 जो है 6 मरतबा, यहाँ 1 मरतबा, 2, 3, 4, 5, 6 मरतबा आया। बाकी के उससे कम हैं रिपीट हुए हैं, अदद ज़्यादा मरतबा आया, लेकिन सबसे ज़्यादा मरतबा जो आया है वो है 1। तो यहाँ जो मोड होगा वो होगा 1। मोड होगा आपके पास 1। क्यों, वजह क्या है इसकी? 6 मरतबा आया आपको। नेक्स्ट इसमें एक पांसे को 100 मरतबा फेंका गया है और नतीजे को झैल की जदवल में दिया गया है। इस बटाव का मोड मालूम करना है। इसमें बताया गया था जब भी आपको फ्रीक्वेंसी आएगी, ताद्दुद जब भी आएगा, इसमें देखना है कि सबसे बड़ा आदद कौन सा है। इस लाइन में ताद्दुद में सबसे बड़ा आदद कौन सा है? 15 नहीं है, 16 से छोटा है। ये 16 के बराबर है। 15 तो नहीं है, हाँ 16 17 से बड़ा है। 17 से बड़ा 20 है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? जी 20 है। तो 20 के सामने जो अदद आएगा ये मोड कहलाएगा। सबसे बड़ी ताद्दुद जो होगी वो आपके पास है, वो है 20। किस अदद के लिए? नतीजे के लिए 6 के लिए। तो वो आपका मोड कहलाएगा इसमें। तो मोड जो है 6 कितने मरतबा आया है? ताद्दुद जो है 20 मरतबा आया है इसमें। अगला सवाल लास्ट, राजी की टेस्ट में 80 तलबा के जरिए हासिल किए गए 100 में से नंबर यहाँ पर हैं दर्जल जदवल में दिए गए हैं। मॉडल नंबर मालूम करना है। देखिए यहाँ पर फिर यहाँ तलबा की तादाद, ये फ्रीक्वेंसी आपके पास ये x है। फ्रीक्वेंसी में देखना बड़ा अदद, हाँ 5 बड़ा है 2 से, फिर 5, हाँ ये फिर 5 9 5 से बड़ा है, 11 5 से बड़ा है, 9 से बड़ा है, 15 भी बड़ा है, 16 भी बड़ा है, उसके बाद नहीं है। तो बड़ा अदद कौन सा है यहाँ पर? ताद्दुद जो मरतबा या तुलबा की तादाद कितनी है इसमें? 16 है। 16 बच्चों ने 7 नंबर हासिल किए हैं। सबसे बड़ा आदत, सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो 16 हैं और वो उन्होंने 7 नंबर हासिल किए। वो होगा आपका मोड, या फिर कहेंगे मॉडल नंबर। इसमें ये होगा मोड, क्योंकि वजह है इसकी 16 मरतबा आया है। तो ये आज के लिए था और यहाँ पर आज चैप्टर मुकम्मल हो गया है 25। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर है शुमारियात की जो मॉड्यूल है, लास्ट चैप्टर है इस्तेमाल का तारुफ, वो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।